शिवयोगी कहते हैं कि कुछ साधनाएं बहुत कीमती होती हैं। कुछ साधनाएं हमें इस जीवन से ऊपर उठाकर मुक्ति एवं साक्षात्कार की ओर लेकर के जा सकती हैं। आज के सूत्र बहुत कीमती इसलिए है क्योंकि आज के सूत्र में महादेव बात कर रहे हैं शिव योगियों से, खासकर आप जैसे लोगों से। अब आप जैसा व्यक्ति कौन है? आप वो हो जो साधना में रुचि रखते हैं। आप वो हो जिसने अपने जीवन के उद्देश्य को किसी ना किसी प्रकार से साधना, गुरु तत्व और शिव तत्व से जोड़ा है। आप वो हो जो साधना की अहमियत समझते हो। अगर आप भेद उत्पन्न करने की कोशिश करो, वेस्टर्न साइकोलॉजी में और ईस्टर्न मिस्टिसिज्म में, आप पाओगे कि वेस्टर्न साइकोलॉजी में कुछ सोच है और उस सोच में अगर आप देखो, अगर आप चिंतन करो, तो हमारे हाथ में, हमारे वश में ज्यादा कुछ नहीं है। हम माया में फंसे हैं और इस दलदल से उठना बहुत कठिन है। अगर आप फ्रूइडियन साइकोलॉजी की बात करते हो, और फ्रूइडियन इसलिए क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन फ्रॉइड को फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है, तो इसलिए उसकी टिप्पणी की हम जरूर बात करेंगे। फ्रॉइड कहता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। जो कुछ भी हमारे अंतर्मन में है उसका हम पर प्रभाव है, और हम जो कुछ भी करते वो अपने अंतर्मन से प्रभावित होकर के करते। द डिबेट ऑफ नर्चर। वो कहता है कि आज अगर आप सुखी हो या दुखी हो, अगर आज आपका शरीर किसी ना किसी घटना या व्यक्ति से आकर्षित होता है, या फिर आपकी जितनी भी मोटिवेशंस है, कुछ भी आपके वश में नहीं। जो कुछ भी आपने आज तक अनुभव किया वो सब आपके अंतर्मन में बैठ गया, और अब आपके अंतर्मन आपको चला रहे हैं। और एक तरीके से कुछ योगी फ्रॉइड की बात स्वीकार भी करेंगे, क्योंकि हमारे भी वेदांत में कर्मों के बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार से हर व्यक्ति कर्मों से वशीभूत होकर अपना जीवन जी रहा है, और कर्म भी विभिन्न प्रकार के हैं। हमारा संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियामन। और फ्रॉइड भी बात करता है हमारे कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, सबकॉन्शियस की बहुत सारी सिमिलैरिटीज। और फ्रॉइड बहुत खुश हुआ था। उसने ये भी एक टिप्पणी दी थी कि देखो, पहली बार इंसान को अपना मुंह नीचे झुकाना पड़ा था जब पता चला, डार्विन ने बताया कि इंसान बंदर से विकसित हुआ है। और दूसरी बार इंसान को अपना मुंह शर्म से नीचे झुकाना पड़ा जब सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि हमारा जीवन हमारे वश में नहीं, हम अपने कर्मों से वशीभूत हैं। उसको बहुत गर्व था अपनी इस टिप्पणी पे, बहुत अहंकार था। और कुछ हद तक शायद वो सही भी है, क्योंकि बहुत दुनिया अपने कर्मों से वशीभूत होकर ही रह जाएगी। उनका इतिहास उनके वर्तमान को और उनके भविष्य को दिशा देगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने इतिहास से मुक्त नहीं हो पाते, होना नहीं चाहते, या फिर होने का रास्ता नहीं। ये आप खुद सोच लो। लेकिन दुनिया में आपको कई लोग मिलेंगे, और हो सकता है फ्रॉइड में कोई गलती ना हो, उसके शोध में कोई गलती ना हो, बल्कि जो लोग उसको मिले, जो सोसाइटी उसको मिली, वो सोसाइटी शायद अपने इतिहास से बहुत दबी थी, और इसलिए उसके शोध का परिणाम इतना ही हुआ।
लेकिन अगर फ्रॉइड की मानो तो इंसान और बंदर में ज्यादा फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बंदे हो। किस दिशा में जीवन को जाना है, यह दिशा नहीं चुन सकते। फिर धीरे धीरे मनोविज्ञान का विकास हुआ, कहीं आए और दूसरे प्रकार के मनोवैज्ञानिक जिनकी टिप्पणी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में जितनी भी मार्केटिंग है, जितनी भी बिहेवियरल साइकोलॉजी है, जितनी भी कॉग्निटिव थेरेप्यूटिक अप्रोच है, उनका और उन पर इन मनोवैज्ञानिकों का बहुत प्रभाव है। और उस साइकोलॉजी को कहा जाता है बिहेवियरल साइकोलॉजी। न जाने कितनी सारी चिकित्साएं हैं जो बिहेवियरल साइकोलॉजी पर बेस्ड है। और बिहेवियरल साइकोलॉजी का कहना है कि ठीक है, तुम्हारे कर्म कैसे भी रहे क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर कुछ भी क्यों ना भरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भीतर क्या है, फर्क किस बात का पड़ता है कि तुम्हारे आसपास पर्यावरण कैसा है। और मनुष्य अपने पर्यावरण का गुलाम है। A man is a slave of his circumstances. अगर बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट की मानी जाए तो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट कहेगा कि अगर इंसानी बच्चे को बंदरों के साथ छोड़ दिया जाए तो उस इंसान को लगना शुरू हो जाएगा मैं बंदर हूं। क्यों? क्योंकि आसपास सब बंदर है। जिस प्रकार की नर्चरिंग मिलेगी उस प्रकार का वो व्यक्ति हो जाएगा। और कई हद तक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट भी तुम्हें सही मालूम होंगे, क्योंकि बात बहुत पते की लगती है, बात में बहुत तर्क है कि देखो, जैसे बच्चे के माँ बाप होंगे, जैसा बच्चे पे प्रभाव होगा, जैसे बच्चे को सिखाया जाएगा, बच्चा फिर वैसा ही बन जाएगा। पर अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे कई ऐसे पूर्वज हुए, जैसे प्रहलाद के पिता तो हिरण्यकश्यप थे, उनका प्रभाव क्यों नहीं पड़ा प्रहलाद पर? अगर ऐसा है तो ऐसे कई बच्चे हैं जो कहीं से भी नहीं निकलते, कोई उन्हें जानता नहीं। From a background of nothingness, they are able to create unfathomable success. हाँ जी, हाँ जी।